हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 13 अगस्त को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसके हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है, क्योंकि आपकी 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो भी आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास है उसका रिविजन हो जाएगा, जिससे कि आपका टाइम सेव, क्योंकि इस समय आपका एग्जाम टाइम है, या यूपी पुलिस देख लो, या फिर राजस्थान के अंदर जो CET जो सबसे महाभारत है, और किस किसी ने राजस्थान के अंदर LDC का एग्जाम दिया है, क्योंकि LDC का एग्जाम है वो आउट ऑफ सिलेबस आया है, जिसमें हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड हिस्ट्री के ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ऐसे, और जो कि सिलेबस के अंदर तो दे ही नहीं रखा था। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि किसी किसी ने LDC का एग्जाम हो दिया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस है, ये 12 अगस्त को ही मनाए जाते हैं। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत है ये 2000 ईस्वी के अंदर की गई थी, और इसकी इस बार की थीम क्या है? तो क्लिक से प्रगति की ओर डिजिटल युवा, ये इस बार की जो क्लिक से प्रगति तक डिजिटल युवा, ये इस बार की थीम है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मीथेनोट्रोक्स कहाँ पे खोजा गया है? तो महाराष्ट्र के बेताल टेकड़ी स्थान है, यहाँ पर ही खोजा गया है, धान के खेत के अंदर ही। तो ये मीथेन को खाने वाला बैक्टीरिया है। मीथेन CH4 है। मीथेन गैस का उत्सर्जन है ये जो दलदली धान के खेत हैं उनसे होता है। CNG का मुख्य अवयव मीथेन ही है। LPG का मुख्य अवयव है ब्यूटेन और प्रोपेन। और LPG के अंदर जो गंध आती है वो आती है इथाइल मर्केप्टेट की जो गंध है वो आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत है। निर्माण इसका विशाखापट्टनम में किया गया है। पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है, और दूसरी है INS अरिघात है, ये दूसरी है। INS जटायु ये लक्षद्वीप में लॉन्च होने वाला युद्धपोत है। INS कलवरी डिजिटल पनडुब्बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। तो इनका संबंध किससे है? तो हिंद महासागर से है। तो इंडियन ओशन के अंदर 3 संरचनाओं का नाम रखा गया है, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु के नाम पे। तो चंद्रगुप्त और कल्पतरु हैं ये समुद्र पर्वत जो कटक है, रीज है, इनके नाम पर है। और अशोक ये अंडाकार संरचना है, तो अंडाकार संरचना है उसका नाम अशोक है। और समुद्र के अंदर या पर्वत के अंदर जो कटक है उनका नाम चंद्रगुप्त और कल्पतरु है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। सम्राट अशोक का पहला शिलालेख कहाँ पे खोजा गया है? तो जो सम्राट अशोक का पहला शिलालेख ये पशु बलि की निंदा की गई थी पहले शिलालेख के अंदर ही। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। सम्राट अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने वाला कौन है? तो जेम्स प्रीसेस है। 1837 के अंदर ही इसके द्वारा पहली बार पढ़ा गया था। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में ही देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। तो PM जनमन योजना की शुरुआत है ये 15 नवंबर 2023 को हुई थी, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर ही। तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन भगवान जो बिरसा मुंडा है उनकी जयंती भी है। भारत की पहली वैदिक गढ़ी उज्जैन के अंदर। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर ही पंचायतन शैली में। लोकपत ऐप ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के CM कौन है वर्तमान में? तो नायब सिंह सैनी है। और महिला कबड्डी लीग है ये पहली टीम है, और इसके अंदर कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो 77। पहली महिला राष्ट्रीय हॉकी लीग ये झारखंड के अंदर हुई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। नलगंगा वैनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से है। तो विदर्भ क्षेत्र में कृषि हेतु सिंचाई के लिए नदी जोड़ो ये शुरू की गई है। भवानी, हेमवती, कावेरी ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा है कृष्णा की है। इंद्रावती गोदावरी की है। नदी जोड़ो परियोजना है ये कौन सी क्रांति है? तो अमृत क्रांति। केन बेतवा नदी परियोजना मध्य प्रदेश की है। माता टीला परियोजना ये भी बेतवा नदी पर ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरज सिंह को। तो 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। प्रीति सूदन UPSC के वर्तमान में हेड है, और S सोमनाथ इसरो के वर्तमान में हेड है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही पार्डो अल्लाह कैरियर लेवल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शाहरुख खान है। तो पहला विज्ञान रत्न अवार्ड है ये डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाथन को दिया गया है।
ओलंपिक ऑर्डर सम्मान अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू को फिजी और तिमोर लिस्टो का जो सर्वोच्च सम्मान है उसे सम्मानित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री निजित मोइना ओसानी योजना किसने प्रारंभ की है? तो असम सरकार ने। तो निजित मोइना ये बाल विवाह को रोकने के लिए शुरू की गई है। स्टेच्यू ऑफ वेलोर ये लजित बोरफुकन की प्रतिमा है जो कि असम के अंदर ही इसको स्थापित किया गया है। कामाख्या माता का मंदिर असम के अंदर ही है और अम्बुबाची का मेला है यहाँ पर भरता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। ये कुमार गोरे सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का उल्लेख है इस संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है और ये निम्न सदन है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है और इसके पहले स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलकर। और जो 17वीं लोकसभा है ये भंग हो गई है और इसको भंग करने वाले कौन है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 552 सीट है, 552 सीट थी लेकिन वर्तमान में 543 सीट है। जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत ही। कार्यकाल 25 वर्ष का है और आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इनका कार्यकाल है वो बढ़ा सकते हैं। इनको भी याद रख लीजिएगा। टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ है जिसमें 1 सीट है वो निर्विरोध ही जीते गए हैं, जिसमें सूरत के जो मुकेश दलाल है वो निर्विरोध जीते हैं। और 542 सीट पर जो बहुमत है वो टोटल 272। तो अगर 272 जिस भी पार्टी को मिले हैं वो बहुमत की सरकार बन जाएगी। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक है और ये 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए हैं। 44 दिन तक ये चले हैं। मतगणना 4 जून 2024 को हुई है। 18वीं लोकसभा सरकार बनेगी तो ये लोकसभा के मतलब कब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री? तो 9 जून 2024 को। पिछली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे आए थे और 30 मई को शपथ ली थी। शपथ का उल्लेख है ये अनुसूची नंबर 3 में है और प्रधानमंत्री होगा तो इसका उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है। कुल मतदाता कितने हैं भारत के अंदर? तो 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.7 करोड़ और महिला मतदाता है 47.1 करोड़। पिछली बार से 7.2 करोड़ है वो नए मतदाता है इस बार जुड़े हैं। मतदान में भागीदारी तो 64.2 करोड़ है, यही लोग मतदान के अंदर भाग लिए हैं जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी है 31.2 करोड़ की। प्रतिशत में तो इस बार 65.79% ही मतदान है वो हुआ है जो कि पिछली बार से कम है। कम होने का कारण है भीषण गर्मी। मैक्सिमम वोट है ये लक्षद्वीप के अंदर पड़े हैं 84%, सेकेंड स्थान पर है असम। और मिनिमम वोट है ये बिहार के अंदर पड़े हैं 56%, उत्तर प्रदेश में 57% बने हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो इनमें मिनिमम है वो बिहार के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है लक्षद्वीप के अंदर। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। राजस्थान के अंदर टोटल वोटिंग है ये 61.5% हुई है और 65.79% इसमें महिला है 65.80%, सॉरी मेल है 65.80 और फीमेल है 65.78। तो ये फीमेल की वोटिंग है और मेल की है 65.80। NDA तो मतलब 2 है, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसमें BJP है वो NDA की है और कांग्रेस है ये इंडिया की। तो इसमें ये जो NDA है इसमें 41 पार्टी है, जिसमें BJP को इस बार 240 सीट मिली है और TDP को 16 और JDU को 12 मिली है। इंडिया में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें मेन पार्टी हो कांग्रेस है और इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिली है। सर्वाधिक सीट BJP को, सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे है समाजवादी और फोर्थ पे तृणमूल कांग्रेस है और फिफ्थ पे है DMK। महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी है वो हारी है और किशोरी लाल है वो जीते हैं कांग्रेस के। मंडी से कंगना रनौत है वो जीती है और भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये तांसी गोग ये मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। वाराणसी से मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोटों से। गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते हैं। अयोध्या से अवधेश जीते हैं। बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान जीते हैं। नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण जीते हैं। मेरठ से अरुण गोविल हैं ये जीते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, चूरू से राहुल कस्बा जीते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह,
गुना से ज्योति आदित्य सिंधिया जीते हैं। इंदौर से शंकर लालवानी, तो शंकर लालवानी हैं ये सर्वाधिक वोटों से जीते हैं, 11.75 करोड़, जो 75 लाख वोटों से हैं वो शंकर लालवानी जीते हैं। और यहाँ पर नोटा है, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा नोटा है यहाँ पर प्रयोग किया गया था 2.18 लाख का, तो इतने वोट हैं ये नोटा को पड़े थे। चिकोड़ी कर्नाटक से प्रियंका जारगी होली जीती हैं और ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है। इनकी उम्र है मतलब आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की है ये। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र और हारे हैं अनिल चोपड़ा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र सरोज जीती हैं और सबसे युवा MP है, इनकी उम्र है 25 वर्ष। भरतपुर से संजना जाटव जीती है जो कि 26 वर्ष की है। सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, तो रविंद्र दत्ताराम है और ये महाराष्ट्र से जीते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई से ये सबसे कम वोटों से जीते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।